तो ये मजहब से पहले दूरी और फिर मजहब के इस तरह करीब, ये क्या कैसे हुआ? दूरी तो मेरे ख्याल से यानी आपको रहता है ना, हमारे से भी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार ये काम नहीं हुआ, वो काम, ये खुदा ने मेरे साथ क्यों किया। मेरे ख्याल इंसान ये नॉर्मल है, कोई बहुत नॉर्मल है। मेरे ख्याल से हम एवी ना एथिज्म से डरते हैं। मुझे तो मैं 3rd ईयर MBBS के अंदर थी, ये वाला सारा सिलसिला चल रहा था अभी वो मर्दानगी वाला इलाज भी शुरू होने लगा था मेरा। मेरे एक उर्दू के सर हैं, मेरे उस्ताद हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत अपने दिल के करीब मानती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है बहुत मामलात में। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर ये जो जिस रस्सी का नहीं कहते कि रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तो मुझे तो लगता है वो मैं रस्सी छोड़ने लगी हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ है? तो मैंने बोला बस जी मेरा ये भी गिला है, मेरा ये भी गिला है, मेरा ये भी गिला है। प्लस वो तो खैबर पख्तूनख्वा था और उन दिनों तालिबान भी आए हुए थे स्वात में, वो सारा कुछ भी चला था। तो यानी कि जो मजहब की शक्ल मुझे देखने को मिल रही थी और जमीयत का काफ़ी गलबा था एज अ स्टूडेंट बॉडी, ठीक है, हमारे कॉलेज के अंदर उनसे मेरे बहुत ईंट फटे का वैर रहता था। अच्छा। तो यानी कि जिस चीज़ को हम इस्लाम कहते हैं ना, वो इस्लाम था जो मुझे वहाँ से देखने को मिल रहा था। तो उससे तो फिर दूरी हो ही जाती है आपकी, क्योंकि वो इतना पुरतशद्दुद है, वो इतना मुतशद्दुद है, वो इतना मावराए मंतक है कि वो उस पे तो नहीं आप अग्री नहीं कर सकते एक तरीके से। जो जमीयत गाइस थे उनसे कोई खुश नजर नहीं आती थी वो, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े हुए हैं। क्यों? बस पंगे फजूल के लड़कियों से इसकी बातचीत होती है। इस बात पे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो यही, कराची यूनिवर्सिटी में भी यही है, जाके लड़कियों को बात करने पे हरास कर रहे होते हैं। भाई तुम्हें किसने ठेकेदारी करने का मौका दिया हुआ है? उनको बड़ा शौक है वो ईरान की और वो सऊदी अरब की जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाली जो पुलिस है वो बनने का ना। नहीं वो रुक गए हैं अब। वैसे ये मेरा बड़ा इनसे इख्तलाफ रहा है, ताल्लुक भी, लेकिन इख्तलाफ रहा कि ये काम आपका नहीं है। बिल्कुल ये काम आपका नहीं है। या तो ये कोई हुकूमत रियासत खुद कर रही हो ना, तो फिर भी कुछ समझ में आता है। अच्छा, मैं अपने उस्ताद के पास गई तो मैंने उनको बोला कि ये रस्सी छोड़ने लगी। मैंने कहा डर लग रहा है छोड़ते हुए ना, डर भी लग रहा है कि अच्छा अगर ये छोड़ दी तो फिर क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो उन्होंने मुझे बोला डरो मत। और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात की जो बात मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, वो बात मुझे 8 साल बाद समझ आई। उन्होंने बोला ना तुम्हारा ये थियज्म, एग्नोस्टिसिज्म से एथियज्म, फिर एथियज्म से स्पिरिचुअलिटी, फिर स्पिरिचुअलिटी से दोबारा किसी और किस्म की डीइज्म, फिर दोबारा थियज्म। कहते हैं ये पुत्र है और ये तुम्हारी अब ट्रेन पटरी से निकल गई है, ये अब सारे स्टॉप आएंगे, स्टेशन तुम्हारे आएंगे, तुम इन्हें आने दो, इनसे डरो मत। वो आपको पता है वो बात हमारे यहाँ ना एपोस्टेसी की जाती है और हमारे यहाँ एथियज्म की बात की जाती है कि हाय हमारे मुल्क में एथियज्म फैल गया। अच्छा, मुझे आज भी एथियस्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत से लोग बुरे लोग नहीं बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत से एथियस्ट बहुत बुरे भी हैं। बहुत से आपके दिमाग पे सवार हो जाते हैं कि भाई तू तो चुप कर जा, तुम तो फजूल का मजाक। बहुत से मुसलमान बहुत बुरे हैं, बिल्कुल, बहुत से मुसलमान बहुत अच्छे हैं। इसका उस अखलाकियात से कोई ताल्लुक इस बात का। उन्होंने बोला कि आने दो, लेट इट फ्लो, ये रवानी है। और वापसी मेरी कुछ इस किस्म की, वापसी मुझे खुद भी नहीं पता किस किस्म की हुई है। कुछ तो ऐसा कोई खास वाकया हुआ कि बस दिल में कोई बात उठी जिस तरह उस दिन आपको ख्याल आया कि फोन कर लो? क्या हुआ कुछ ऐसा ही था। ऐसा हुआ कुछ ऐसा ही था, मुझे ये नहीं पता ना भी कैमरे में बताएं तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही लोग ये कुछ मेरे ख्याल से वो मुरीद पढ़ना चाहेंगे, कुछ मुर्शिद मान लेंगे मुझे, कुछ बोलेंगे अभी झूठ बोल रही है। नहीं ये तो आपको तो कभी भी अब सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। आपने इतने बड़े सच बोल दिए अपनी जिंदगी के। हाँ, तो क्या ये जो हुआ वही बता रहे हैं ना। एथियज्म की तरफ जब मैं गई ना तो मैं रैशनैलिटी की जानिब से गई और कुछ अरसे के बाद मुझे इस बात का एहसास होना स्टार्ट हुआ कि सिर्फ हेड तो होता ही नहीं है, मंतक तो बहुत सी चीजें नहीं मानती, असि फिर भी कर जाने हैं। ठीक है, वो जिस गली में आपका महबूब होता है, जिससे गुजरे बगैर आपको सुकून नहीं आता, मंतक तो वो भी नहीं मानती। तो फिर भी गुजरती तो हो ना तुम वहां से? अच्छा मैं बोला हाँ गुजरती तो हूँ फिर भी। तो जब इश्क मावराए मंतक है, जिस पे तुम्हारा इतना बड़ा अकीदा है, जिसको तुम मानती हो, तो फिर ये क्या है? और मैं जरा तसव्वुफ की तरफ आई। पहले मैं तसव्वुफ को जाहिलियत समझती थी, ये जाहिलाने काम, ये तो सबसे ही जाहिल है ना, कि मैं यानी कि ये बस वाली चीज़ पे चली कि मुसलमान तो होते ही जाहिल हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो वध के जाहिल हैं तो वो फिर ये वाले लोग हैं ना, इनकी तो मैंने सुननी नहीं है। तो ज़रा मैंने थोड़ी बहुत ये भी सुननी शुरू की, ज़रा से अहमद जावेद साहब की कुछ वीडियोस टकराई ऑनलाइन। तो वो पीछे मैंने देखा ये तो कुछ बहुत अंदर की बात है, ये तो इधर से आवाज़ आ रही है थोड़ी मेरी अपने भी। तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस रैशनैलिटी के चक्कर में अपने आप को बहुत दबाना शुरू कर दिया है। फिर थोड़ा बहुत मॉडर्निटी का क्रिटिसिज्म पड़ा, करते करते पाकिस्तान वापस आ गई, हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। उधर नुमान नकवी साहब एक होते हैं, अच्छा, काफ़ी अच्छे
रिलीजन के ऊपर बहुत काम है उनका, मॉडर्निटी के खिलाफ उनका बड़ा काम है, बहुत बड़े क्रिटिक है मॉडर्निटी के वो एक तरीके से। ये पढ़ा और मेरा ना पैराडाइम ही फ्लिप हो गया, यानी कि विंडोज़ की जगह मैक इंस्टॉल हो गई ना। मैंने कहा ये तो इतने साल मैं जिस मंतक हाँ जी और जिस सोच के लिए लड़ती रही हूँ, ये तो मैं ज़रा, मुझे लगता है मैं 8वीं जमात से आगे आ गई हूँ, ये तो ज़रा मैं अपग्रेड हो गई हूँ थोड़ी सी, कि ये हिसाब तो नहीं है कि ये भी हकीकत है। एक तरफ एक इंसान कह रहा है कि जी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है और बस मेरा मजहब मानो वरना मैं तुम लोगों को गोलियां मार दूंगा। वो मुझे बुरा लगा, मैं मजहब से दूर हो गई। अब मैं इधर आई हूँ और अब यहाँ पे मुझे इस किस्म के लोग नजर आ रहे हैं कि जी ये कुछ भी नहीं होता, मजहब से कुछ भी नहीं होता, और जो लोग मजहब में मानते हैं वो जाहिल होते हैं और उन सबको मार देना चाहिए या उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। फ़र्क क्या है? फ़र्क तो कोई भी नहीं है, दो इंतहाएं हैं। तो ये मैं तो लेकिन ये नहीं हूँ। और मेरे कुछ ओपिनियंस चेंज हुए क्योंकि मेरी कुछ बहुत अच्छे मुसलमान लोगों से मुलाकात हुई और मैंने कहा ये एक मुस्लिम है, ये एक मुहज्जबा खातून है, अबा पर्दा खातून है, या ये एक बहुत जैसे कहते हैं एक मुस्लिम इमेज फॉलो करने वाली एक मैन है, एंड ही इज सो नाइस, शी इज सो नाइस। जिस जो हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तो इट्स सो ब्रिलियंट कि ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, मेरे यहाँ ट्रूथ्स में इजाफा होना शुरू हुआ। हकीकत के बजाय मैं हकीकतों की तरफ आई कि एक हक नहीं है, हक पावे एक, मगर हम इंसान हैं, हमारे आगे देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स, और हमारा किसी से किसी एक ट्रूथ को मान लेना और उस पर जड़ के बैठ जाना बहुत अच्छी बात है अगर किसी को अपना सच एक मिल जाता है, मगर मुझे अभी तक वो नहीं मिला। मैं अभी तक हकीकत की और हक की तलाश में हूँ। तो मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि मेरे आगे इस वक्त बेशतर हकीकतें हैं, बहुत सी हकीकतें हैं, ये भी सच है और ये भी सच है। Both of these things simultaneously exist. They are simultaneously true. Quantum state जिसे हम कहते हैं कि ये क्वांटम स्टेट में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।